हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का टाइम। ये 8 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स भी निकालेंगे। ओके। और अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग रहती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करानी है या फिर आपको टैरो के थ्रू कुछ जानना है या कुंडली मैचिंग करानी है, आप जो है डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक का टाइम। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, तो ये वीडियो आपके लिए है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ओवरऑल आपके लिए जो भी कार्ड्स आए हैं ऑब्वियसली बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं इस टाइम में। आपकी किस्मत आपकी यू टर्न लेने वाली है। ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो कि निकला है, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आपकी डेस्टिनी बिल्कुल 360 डिग्री पे चेंज होने जा रही है। आपकी ने जो भी पास्ट में मेहनत की थी या अगर आपकी लाइफ में कुछ भी काम अटके हुए थे तो वो सारे काम अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। बस आप जैसे कर्म करोगे, सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो आप जैसे कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो कर्म आप अच्छे ही रखिए। वैसे कार्ड्स आपके बता रहे हैं कि आपके जो भी कर्म हैं अच्छे ही रहें। आपने बहुत मेहनत की है अपने नेम फेम के लिए, पैसों के लिए, करियर के लिए, स्पेशली बहुत हार्ड वर्क आपने करा है। बहुत सारी प्लानिंग्स भी आपने की हैं लाइफ में जो कि अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। ओके, तो यहाँ डेस्टिनी आपके सपोर्ट में खड़ी है। साथ ही जो आपके लिए दिख रहा है वो ये है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी अब आपकी लाइफ की स्टार्ट होने जा रही है। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग अपने लुक्स पे सॉरी मेरा गला ख़राब, थोड़ा सा लुक्स पे जो है लोग अपना जो है ध्यान देते हैं, चेंज करते हैं। ओके, अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना, अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज करना, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस अब आपके अंदर जो है होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो भी चेंजेस हैं आपके लिए भाग्यशाली ही मतलब कि ये सब चीज़ें रहेंगी। तो एक आपको जो है अपने पुराने रूप को थोड़ा सा मतलब कि बदलने की ज़रूरत है। रूप को बदलने से मतलब ये नहीं है कि आप हेयर स्टाइल कुछ करोगे, कपड़े अलग नहीं। जो भी आपको लग रहा है कि अगर आपके कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं, आपको ऐसा फील होता है ओके कि आपके काम इस वजह से नहीं बन रहे हैं, देन उन पर आपको जो है सीखने की ज़रूरत है स्पेशली। और उस हिसाब से खुद को आपको जो है बदलना है। साथ ही आपने पास्ट में बहुत कुछ सीखा है, बहुत लाइफ लेसन्स भी जो हैं आपको मिले हैं। एक एक्सपीरियंस वाली एनर्जी है यहाँ आपकी। आप एक बहुत ही अनुभवी इंसान हो, ये मैं क्लियरली आपको जो है यहाँ पे बता रही हूँ एज पर योर कार्ड्स। साथ ही पहले करियर की बात करते हैं अब। तो करियर आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छे से आपके जो है करियर में ग्रोथ दिख रही है यहाँ पर। ओके, अगर आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल बिज़नेस पार्टनरशिप इस टाइम में कीजिए। ओके, साथ ही अगर आप स्टूडेंट हो और कोई स्कॉलरशिप का आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हो या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम अगर आपका आ रहा है तो उस पर जैसे आपकी मेहनत है उसका अच्छा रिज़ल्ट
ऑफ कोर्स यहाँ आपको मिलेगा। साथ ही स्कॉलरशिप मिलने के भी आपके बहुत अच्छे यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। तो ये 8 दिन आपके लिए काफ़ी मतलब कि फ्रूटफुल रहने वाले हैं। जैसी आपकी मेहनत होगी, बस ये समझ लीजिए उतना और उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ ही जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी मेहनत कर रहे थे, ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स से आप अगर किसी भी काम में लगे हुए थे लगातार कि मेरा ये काम बन जाए, ये प्रोजेक्ट क्लियर हो जाए, तो उसमें भी आपको यहाँ सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपका अगर कोई मैटर कोर्ट केस अटका हुआ था या आपका कुछ पारिवारिक मामला था ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, जहाँ पर आपको शेयर नहीं मिल रहा था या कुछ भी केस था या इस तरह का अगर बंटवारा वगैरह कुछ भी चीज़ें होनी थी, तो यहाँ वो काम भी आपके जो है इस टाइम में बनेंगे। आपको अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में से कुछ मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। आपको आपका शेयर मिल सकता है या आपके नाम प्रॉपर्टी हो सकती है। और अगर कोई एंसेस्टर की प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था तो वो जल्दी ही आपके फेवर में भी जाएगा, ओके। साथ ही आप परिवार के साथ काफ़ी अच्छा समय जो है इस टाइम में बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने फ्रेंड सर्कल से के साथ भी आप जो है मिलोगे जुलोगे और लोगों से आपका इस टाइम में मिलना काफ़ी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सेलिब्रेशंस, कोई पार्टी वगैरह भी इस टाइम में जो है आपकी अटेंड करने के जो है चांसेस हैं, ठीक है। साथ ही आप की जो एनर्जी लेवल अगर देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव रहोगे, आप स्पिरिचुअल रिलीजियस रहोगे, इन कामों में आप एक्टिव भी दिखोगे। और जो भी अगर आपको कोई हार्ड वर्क कर रहे हो या स्मार्ट वर्क, जिस भी तरह का आपका काम है, ओके, जैसे कि आपका कोई फिजिकल वर्क वाली जॉब है तो उसमें आप बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हो। बट यस, कुछ लोगों को, बहुत कम लोग हैं ऐसे, क्योंकि मेजरली लोगों को तो उनकी मेहनत का फल समझो इन 8 डेज़ में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको साइंस मिलने लग जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ना कुछ रुके हुए काम आपके बनेंगे, कहीं से कोई काम मिल गया आपको, अगर बिजनेस में है आपका, क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ होंगी। लोग आपको गिराने की भी कोशिश करते हैं तो अपने एनिमी से बचकर रहिए, ज़्यादा शो ऑफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आपके लिए चीज़ें सही चलेंगी। दूसरी चीज़ है आपके लिए गाइडेंस, मैं बता दूं पहले, फिर आपके रिलेशनशिप का भी बताती हूँ क्या रहेगा इस टाइम में। अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हो, बर्ड्स को फीड करा सकते हो, एनिमल को फीड कराते हो, देन आप ये कार्य ज़रूर कीजिए। आपको मतलब कि उनका आशीर्वाद मिलेगा। जब मैं कहती हूँ कि आशीर्वाद मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी, आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे। देखो वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन पीछे से आप काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे होते हो, तब वो चीज़ें आपको जो है डेस्टिनी देती है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी प्रॉब्लम से भी हम कई बार बचते हैं, ओके, जो हमें दिखाई नहीं दे रही। कभी हमारी इच्छा होती है कि हमें ये मिल जाए, इससे शादी हो जाए, वैसा हो जाए, लेकिन अगर आप बच रहे हो, भले ही आपकी डिज़ायर अगर कोई पूरी नहीं हुई है, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपके लिए कुछ और डिसाइड करा है रास्ता, कोई और बेटर चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स जो है प्रोवाइड करेंगे। तो वैसा ही कुछ यहाँ आपके साथ है। साथ ही आपको सेल्फ लव पे काम करने की एडवाइस भी दी जा रही है। अपना बॉडी हाइजीन का ध्यान रखिए। अपनी वीनस की एनर्जी को आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, ओके। आपकी गुरुदेव बृहस्पति की तो ऑब्वियसली एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिख रही हैं, वीनस की भी अच्छी एनर्जीज़ हैं, शुक्र ग्रह की। लेकिन अगर आप अपना बॉडी का ध्यान रखते हो सही से, ठीक से, मतलब कि हाइजीन वगैरह, अच्छे से नहाना धोना, साफ़ सफाई का ध्यान शरीर की, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, अगर आप परफ्यूम डिओ यूज़ कर सकते हो दैन वो यूज़ कीजिए, ओके। तो आपके जो है वीनस की एनर्जी इंक्रीज़ होंगी। फाइनेंसिस के अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं, मैटर अटके हैं मान लीजिए, तो वो भी सॉल्व होंगे। साथ ही आप एक और चीज़ कर सकते हो वीनस को एनहांस करने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, कि आप अगर डेली कर लो तो डेली आपकी मर्ज़ी है, वरना शुक्रवार को, वैसे डेली ही आप करिए, अच्छा रहेगा। जब आप नहाते हो तो उस पानी में, नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गुलाब जल और दूध, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, ओके, और इस पानी से आपको नहाना है, ठीक है।
इसके अलावा अगर मान लीजिए आप गुलाब की पत्तियाँ डाल के थोड़ी देर रख सकते हो पानी में, तो गुलाब की पत्तियाँ, लेकिन वो डेली हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है। गुलाब जल इजीली मिल जाता है। 1-2 ढक्कन छोटे डाल दो गुलाब जल, और 1-2 चम्मच ही आपको जो है मिल्क डालना है। ताज़ा मिल्क ले सकते हो, बॉइल्ड ले सकते हो, कैसा भी चलेगा। ओके, मिल्क पाउडर अगर आपको लेना है देन वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इन 2 चीज़ों को आप पानी में मिक्स करके जो है नहाना स्टार्ट कर लीजिए। आपकी वीनस की एनर्जी मैजिकली जो है इम्प्रूव होगी। फाइनेंसेस आपके तेज़ी से जो है ग्रो करेंगे। ठीक है। साथ ही रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी, जैसे कि मैंने कहा कि आप मैरिड हो अनमैरिड जो भी हैं, कि आप परिवार के साथ जो है बहुत अच्छा समय इस टाइम में जो है बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। लोगों से मिलोगे जुलोगे, सेलिब्रेशंस भी अटेंड कर सकते हो। कोई पार्टी हो सकता है आप ही होस्ट करो वो पार्टी, ये भी चांसेस हैं। इसके अलावा बिजनेस डील अगर आप साइन करना चाहते हो तो उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, देन यस एक्शन लीजिए आप, और आपके काम जो है बनेंगे, मैजिकली बनेंगे। लिटरली काम आपके, जो चीज़ें शायद दूसरों को बहुत मुश्किल से मिलती हैं वो चीज़ें इस टाइम में आपको बहुत क्विकली मिल जाएंगी। आपको आपकी मेहनत का फल जो है मिलेगा। साथ ही रिलेशनशिप अगर आप सिंगल हो तो आपकी शादी की बात इस सब टाइम में जो है चल सकती है। ये मैं आपको बता दूं, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके जो है रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा। ओवरवेल्म्ड नहीं होना है आपको। ओवर इमोशनल होके अगर डिसीजन लोगे तो भी आपके लिए सही नहीं रहेगा ये रिलेशनशिप, अगर शादी के लिए आपकी बात चलती है। और अगर आप ओवर प्रैक्टिकल होकर भी डिसीजन लोगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि स्टार्ट में कई बार क्या होता है, आपको बिफोर मैरिज लगता है कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि आपके लिए वेल्दी फैमिली का ही रिश्ता आएगा। ये आपके लिए जो है क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये किसी पहचान वाले में भी, अगर आपकी फैमिली बिजनेस है तो आपके फैमिली बिजनेस में से ही, जैसे आपके घर में अगर किसी का बिज़नेस पार्टनर है या आपके खुद के बिज़नेस पार्टनर है, उनकी फैमिली से ही मतलब आपके लिए यहाँ पे रिश्ता आने के चांसेस हैं। वेल्दी फैमिली होगी, लग्जरी की आपको कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी वहाँ पे फील नहीं होगी। इमोशंस वाइज, लव वाइज आपको कहीं ना कहीं एक घुटन सी महसूस हो सकती है। तो शादी का डिसीजन जो है सोच समझ कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आपको अपने इमोशंस को, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल लाइफ को जो है अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर जो है डिसीजन लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ लग्जरी, पैसा ही हर सब चीज़ है, तो आपको समझिए सोने का पिंजरा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके लिए वेल्दी फैमिली से रिश्ता आएगा, बेटर रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर कोई ख़राब होता है, लेकिन जो आपके कार्ड्स की अभी सिचुएशन है ये बिज़नेस डील टाइप में ही थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ओके, जैसे होता है बिज़नेस पार्टनर है ऑब्वियसली, तो बिज़नेस पार्टनर की चलो इस लड़के से इस लड़की से शादी करेंगे तो इनका भी मतलब कि प्रॉफिट है, हमारा और काम चलेगा या हमें और चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह का यहाँ पे एक जो है रिलेशनशिप, यहाँ पे शादी की बात आपकी इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये आपके हाथ में है, क्योंकि आपको है, आप एक ऐसे पर्सन हो, आप में से कुछ लोग हैं ऐसे जो इमोशनली भी सोचोगे शादी के मामले में। तो बेटर रहेगा कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करना जिस किसी से भी आपकी शादी हो रही है उस पर्सन से। ओके, और यस एंसेस्टर्स का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद जो है आप पर यहाँ पर बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो भी गुरु हैं उनका भी आशीर्वाद मतलब कि आपको जो है मिलेगा। डिजायर्ड प्रॉपर्टी इस टाइम आपको दिख सकती है। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव टाइम है मिथुन राशि वालों के लिए ये। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। There is a solution to every problem if you are willing to imagine and investigate. Okay, अगर आप प्रॉब्लम पर ही फोकस करोगे, सॉल्यूशन पर नहीं उसके, तो आपकी लाइफ में केवल प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि
केवल प्रॉब्लम पर ही कि क्या प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है। और आप बेटर है कि अपनी प्रॉब्लम को बार बार डिस्कस ना करें कि मेरी लाइफ में ये ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, मेरा ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक आप इस तरह की एनर्जी में रहते हो तो लिटरली ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्रिएट करता है और वो काम आपका नहीं बनता है। सो आपकी जो वाणी है, आपको समझना चाहिए कि आपकी वाणी में बहुत ताकत है। आपकी वाणी मतलब जो चाहो आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन जो है आप ना करें। आपका ध्यान होना चाहिए सॉल्यूशन पे, और ज़्यादा गॉसिप वगैरह में भी अपनी एनर्जीज़ को आपको ख़राब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। नेवर गिव अप ऑन ट्रू लव। ओके, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आपको उसे अपनी लाइफ से जाने नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है देन आपको उसके साथ जो है शादी करनी चाहिए। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। अगर आप किसी को जज करते हो उसकी लुक्स की वजह से, बॉडी कलर, हाइट, वेट, फाइनेंशियल कंडीशन या किसी भी वजह से, ओके, खास करके लुक्स के मामले में अगर आपकी ये थिंकिंग है, आप किसी को जज करते हो कि अरे ये तो बहुत बुरा दिखता है, बहुत बुरी दिखती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कहीं ना कहीं अगर आप किसी इंसान की इस तरह से इंसल्ट करोगे तो आप भगवान जी की ही, गॉड की ही जो है इंसल्ट कर रहे हो। तो इस तरह के अपशब्द किसी के लिए भी यूज़ मत कीजिए। बेटर है आप सोशल मीडिया पर भी यूज़ ना करें, क्योंकि मैंने देखा है लोग जो है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं वहाँ पर भी कमेंट करके चले जाते हैं, अरे आप ऐसे दिखते हो, काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, और बहुत जो है चीप वर्ड्स भी यूज़ करते हैं लोग। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा स्टार्ट में आपसे, आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। ठीक है, अगर किसी को कहोगे तो ये ना हो कि कल को आप भी वैसे ही हो जाओ या उससे और बदतर हालत हो जाए। तो इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखना। गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। ओके, अगर आप अभी जॉबलेस हो तो आपको यहाँ पर जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए, एक्शंस लीजिए, प्लीज़ जॉब ले लीजिए। आपको जो है जो भी मोटिवेशन अगर आपका खो गया है, आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो प्लीज़ जॉब के लिए जाइए, इंटरव्यू दीजिए, या अगर आप कुछ अपना पर्सनल बिजनेस करना चाहते हो तो वो कीजिए। ओके, तो उससे आपको जो है वापस से मोटिवेशन मिलेगा। इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आपको उसे अपनी लाइफ से जाने नहीं देना है, उसे अपने पास रखिए। ओके, और देखते हैं यहाँ पर कॉस्मिक मैसेजेस आपके लिए क्या निकल कर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो। सो लेट्स सी कि मिथुन राशि के लिए और क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। स्टॉप गिविंग अवे योर पावर राइट नाउ। ओके, यस, आपको अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को जो है ख़राब नहीं करना है। किन वेज में आपकी जो है पावर ख़राब होती है, अब ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपसे कहा, अगर आप किसी को बुरा भला बोलते हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कमेंट करने जा रहे हो, ठीक है, आपको नहीं आया वो वीडियो पसंद, कुछ भी चीज़ें जो भी आप कंटेंट देख रहे हो किसी का, एटलीस्ट बुराई मत करके जाओ, ठीक है। या आजकल रोस्टिंग बहुत ज़्यादा चलती है ना, कि एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, तो रोस्ट एसेट्रा भी मत कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। अभी के अभी अपनी एनर्जी इसको सही डायरेक्शन में आप लगाइए, ठीक है। रोस्ट तो चलो कर रहे हो, ठीक है, वो तो पता ही है क्या काम कर रहे हैं लोग, लेकिन अगर आप किसी को जज करते हो, जैसे कि आपके लिए प्रीवियस कार्ड भी आया था, बॉडी और लुक्स की वजह से अगर आप किसी को जज कर रहे हो कि ये ऐसा दिखता है वैसा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। गॉसिप नहीं करनी है, आप शब्द नहीं बोलने हैं किसी के लिए। नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव विचारों से भी आपको जो है दूर रहने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। यू आर टू अमेजिंग टू फॉलो एवरीवन एल्स, फॉर्ज योर ओन पाथ। ओके, तो आप एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, एक बहुत ही अद्भुत इंसान हो, एक अच्छे इंसान हो। ओके, एक ऐसे पर्सन जिसे हर कोई जो है फॉलो कर सकता है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हो तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी प्रोग्रेस वाला रहेगा। हो सकता है आपके सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स जो भी हैं वो काफ़ी बढ़ जाए, लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों,
ओके आपको अपने रास्ते स्वयं बनाने हैं और उन रास्तों पर चलना है। तो जो भी आपके रास्ते बने वो रास्ते सही होने चाहिए, इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा। स्टॉप पुशिंग अगेंस्ट व्हाट इज़ अलाइन विद इट एंड मूव ऑन। ओके खुद को ज़बरदस्ती कहीं पर भी अनचाही जगह पर धकेलने की ज़रूरत नहीं है। जहां आपका दिल दिमाग बैलेंस में चलता है कि यस मुझे इस डायरेक्शन में ये काम करना है, आप वहीं पे काम कीजिए, मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, पास्ट में अटके नहीं रहना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, और अपनी विल पावर, अपनी विल के अगेंस्ट, ओके अपने मतलब कि इच्छा के विरुद्ध आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टॉप रुमिनेटिंग ओवर व्हाट यू डिड और डिडंट डू, लेट इट गो। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, मैंने अभी आपसे यही कहा था कि आपको इस गिल्ट में, रिग्रेट में नहीं रहना है कि आपने लाइफ में क्या अचीव करा नहीं करा, या मुझसे ये अपॉर्चुनिटी जो है मिस हो गई। इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है। अभी आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्या यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपका ध्यान जो है वहाँ होना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। आप पास्ट को नहीं बदल सकते, आपका जो भी मेन मोटिव है, उद्देश्य है, वो आपका होना चाहिए कि मैं अपने प्रेजेंट को अभी कैसे सही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और आगे चलकर फिर मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अच्छे कर्म करो। ओके और यूनिवर्स के साथ, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ जो है आपको अलाइन रहना है। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।